राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में बाल हनुमान की कथा सुनेंगे। प्रभास तीर्थ पर वानर राज महावीर केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ रहा करते थे। पर्वत की सुंदर चोटी पर उनका राजमहल था। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा सुख देता था। ऋषि मुनि इस तीर्थ पर यज्ञ तप करते। चारों तरफ पवित्र वातावरण था। यहाँ की वानर जाति मनुष्य जाति के समान ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण थी। कुछ वानर तो मनुष्यों से भी श्रेष्ठ थे। इन्हें कामरूपी कहा जाता था क्योंकि ये अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते थे, जहाँ चाहते पहुँच जाते। वानर राज केसरी के पास सुख के सभी साधन थे, किंतु वह निसंतान थे। संतान के अभाव में दुखी और चिंतित रहते थे। माता अंजना ने संतान के लिए भगवान शिव की आराधना की। शिव जी उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। शिव जी के वरदान से उनका पुत्र बल, बुद्धि और विद्या में श्रेष्ठ हुआ। तीनों लोकों में उस जैसा कोई नहीं था। माता पिता के आनंद की कोई भी सीमा नहीं थी। बालक के जन्म के उपलक्ष्य में वानर राज केसरी ने अपने राजमहल में महोत्सव का आयोजन किया। इसमें प्रभास तीर्थ के सभी ऋषि मुनियों को सादर आमंत्रित किया गया। पूरा राजमहल सजाया गया। सभी ने बालक को आशीर्वाद दिए। देवलोक से सभी देवता आए। उन्होंने मारुति को वरदान दिया। वरदान के कारण वह कहीं भी जा सकता था। अब बालक हनुमान अन्य बालकों जैसा नहीं रहा। वह जब जब अपने वानर सखाओं के साथ खेलता, उन्हें उसकी सभी बातें विचित्र लगती। उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं होता था कि कोई बच्चा इतना शक्तिशाली हो सकता है। कोई उसे केसरी पुत्र कहता तो कोई पवन पुत्र, कोई तो उसे शिवसूत कहता तो बच्चों को आश्चर्य होता। अपने नाम को लेकर एक दिन हनुमान ने माँ से पूछ ही लिया। पहले तो माँ चुप रही, लेकिन बार बार बालक एक ही बात को पूछता रहा। तब माँ ने हनुमान की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, मेरी पूजा से शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे वरदान दिया, कहा कि मैं एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र की माँ बनूंगी। उसकी गति अंतरिक्ष, पाताल तथा पृथ्वी पर एक समान होगी। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। और माँ पवन पुत्र क्यों कहती हो? हनुमान अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे। बेटा, भगवान शिव के ध्यान में मैं अंजलि खोले आंखें बंद किए तपस्या में लीन थी। उसी समय पवन का झोंका आया। एक चील की चोंच से खीर भरा दोना सीधे मेरी अंजलि में गिरा। पवन देव वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने मुझे बताया कि भगवान शिव की प्रेरणा से ही उन्होंने वह खीर मुझे इस ढंग से दी। खीर मुझ तक पहुँचाने की प्रेरणा बने पवन, और तुम पवन सुत कहलाए। तभी तुम्हें पवन का वेग मिला। अच्छा, तो माँ, इसी कारण मैंने छलांग लगाकर सूरज को फल समझकर अपनी हथेलियों में भर लिया था। सच माँ, आकाश में उड़ने में बड़ा आनंद आया। मैंने अपने दोनों हाथ और पाँव को पंखों की तरह फैलाया। मुझे लगा मैं आकाश का कोई पक्षी हूँ। उड़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं तिनके की तरह हल्का हो गया हूँ। मेरी गति तेज होती गई। मारुति ने अपना अनुभव सुनाया और पहाड़ की तरफ भाग निकला।
बेटा मारुति रुको, कुछ खा तो लो, माँ बुलाती रही, पर वह तो पहुंच गया नई शरारतें करने। एक तो बानर, दूसरे बालक, रोज अपनी विचित्र शरारतों से नया संकट खड़ा कर देता था। ऋषि मुनि, वन के अन्य जीव सभी डरे डरे रहते। माँ अंजना उसकी शरारतों और आश्रमवासियों की शिकायतों से तंग आ चुकी थी। उसका कुछ भी तो बच्चे जैसा नहीं था, बल इतना कि बड़े बड़े वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ देता, उन्हें उठा उठाकर मुनियों के आश्रमों में डाल आता। बेचारे बहुत दुखी होते, पर मारुति के लिए यह बस एक खेल ही होता। उसके सारे खेल ऐसे ही होते थे। कभी कभी तो बड़ी बड़ी चट्टानों और छोटे मोटे पर्वतों तक को उखाड़ लेता, उन्हें ऋषियों के आश्रम में जाकर पटक देता। उनकी यज्ञशालाएं उसके बोझ से दब जाती। एक दिन तो मारुति की शरारतों ने सारी सीमाएं ही तोड़ दी। सभी ऋषि अपने अपने आश्रमों से बाहर गए हुए थे। मारुति को एक शरारत सूझी। उसने अपने एक हाथ में एक ऋषि की पर्णकुटी उठाई और दूसरे हाथ में दूसरे की। इस तरह दोनों को बदल कर रख दिया। जब वे लौटे तो स्वयं को एक दूसरे की पर्णकुटी में पाया। मारुति पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा छिपकर तमाशा देखता रहा। फिर वह जोर जोर से हंस पड़ा तो उन्हें सारी बात समझ आ गई। सारे ऋषि उसे पकड़ने दौड़े, पर वह कहाँ किसी की पकड़ में आने वाला था। मारुति की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। समस्या बहुत गंभीर थी। इससे निपटने के लिए तपस्वियों और आश्रमवासियों ने अपनी एक सभा बुलाई। मारुति की शरारतों को रोकना किसी के भी बस की बात नहीं थी। हार कर ऋषियों ने देवताओं का आवाहन किया। कहा, आप किसी को भी कोई वरदान दे देते हैं। वरदान की शक्ति से चाहे दूसरे को कितनी ही परेशानी हो। क्या बात है, आप स्पष्ट गए। देवताओं ने ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा, आपने केसरी नंदन को अनगिनत वरदान दे डाले हैं। इसका बल दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा है। नई नई शरारतों से सबका जीना दुभर कर दिया है। सभी वानर शावक उससे डरे डरे रहते हैं। वे बाहर खेलने तक नहीं निकलते। समस्या तो सचमुच बहुत गंभीर है। आप लोग बताएं कि हम क्या करें। सारी बातें सुनकर देवताओं ने चिंतित होकर कहा, हाँ, एक उपाय है जो इसके वरदानों की शक्ति काट सकता है। देवराज इंद्र ने कहा। वह क्या? सबने उत्सुकता से पूछा। श्राप। देवराज इंद्र ने उपाय बताया तो सब देवता चौंक पड़े। श्राप? मारुति को श्राप? हम ठहरे तपस्वी, बालक को श्राप दे दें। बालक कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, माता पिता उसे कभी श्राप नहीं दे सकते। हम मारुति को प्यार करते हैं, वह हमारे बालकों जैसा है। हमें तो बस उसकी शरारतों को रोकना है। देवराज इंद्र की बात काटते हुए वयोवृद्ध ऋषि ने कहा, हम क्षमा चाहते हैं। आपकी समझ में जो आए आप वही करें। देवताओं ने कहा, ठीक है, हम स्वयं ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप देवता तो वरदान और फिर श्राप की ही बात करते हैं। सभी देवता अपने अपने धाम पधार गए। समस्या वैसी ही बनी रही। एक सभा बुलाई गई जिसमें सभी आश्रमवासियों की उपस्थिति में यह उपाय ढूंढा गया कि मारुति अपनी शक्तियों को भूल जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। अपने बल से वह किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगा, एक सामान्य वानर की तरह रहेगा। एक ऋषि ने कहा, अगर फिर से किसी ने इसे दिव्य शक्तियों के वरदान का स्मरण करा दिया तो? एक ने शंका व्यक्त की, तो क्या उसे फिर से अपनी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी? पर किसकी शामत आई जो वह ऐसा करेगा?
सभी को यह सुझाव पसंद आया। मुनियों ने अंजलि में जल लिया, समवेत स्वर में कहा, हे हनुमान, आज और इसी घड़ी से तुम अपनी अपार शक्तियों को भूल जाओ। तुम्हें अपने किसी वरदान का ध्यान न रहे, पर कभी तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तो तुम फिर से अपनी शक्तियों को पहचान जाओगे। उसी क्षण मारुति अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ भूल गया। अब वह एक सामान्य वानर बालक था। आश्रमवासी अब प्रसन्न थे। ऋषि मुनियों की साधना उपासना में अब कोई बाधा नहीं डालता था। सारा प्रभास तीर्थ चहक उठा था। जय श्री राम।